जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे कि समाजवादी पार्टी के वो कौन से ऐसे 15 प्रत्याशी हैं जो 1 लाख से अधिक वोटों से 2024 का चुनाव जीतने वाले हैं। साथियों, कुछ ऐसे बड़े नामों का भी जिक्र करेंगे जो लगभग 3 लाख, 2 लाख या 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे। आप जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथियों, नाम की शुरुआत करने से पहले कुछ हमारे भाई लोग और अंधभक्त लोग परेशान हो जाएंगे कि लगता है इस शख्स ने अभी नशा कर लिया। नशा किसका? समाजवादी पार्टी का। तो भाइयों, जब मैं आधार आपको बताना शुरू करूंगा, जब प्रत्याशियों का नाम गिनाना शुरू शुरू करूंगा, तब आप खुद कमेंट बॉक्स में कहेंगे हाँ ये हो सकता है साथी, और होने वाला है साथी। तो यहाँ की जनता ने महंगाई बेरोजगारी पर वोट देना चालू कर दिया। आइए जानते हैं पहला नाम वो कौन सा है, बिना समय गंवाए। पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। ये कन्फर्म हो गई है। कल सुबह 12 बजे वो नामांकन करेंगे और इनके नाम के पीछे एक ब्रांड है साथ, समाजवादी पार्टी का ब्रांड है। ये जब चुनाव लड़ेंगे तब आप खुद कमेंट बॉक्स में आके बताइए, चाहे आप अंधभक्त हो, चाहे समाजवादी पार्टी के दीवाने हो, चाहे इंडिया गठबंधन के चाहने वाले हो। आप खुद बताइए कि अखिलेश यादव कन्नौज से कितने लाख वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे साथ में। क्योंकि यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जैसे ही ये ऐलान सुना कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, हो सकता है वो परेशान हो जाए साथियों। अब जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, कन्नौज के बारे में बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा से कितने लाख वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे। हम लोगों का एम तो 1 लाख है। लगभग 15 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 1 लाख वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे साथियों। 1 लाख से अधिक हो सकते हैं 2-3 नाम। तो चलिए दूसरा नाम आपको बता दूं, कैराना लोकसभा से इकरा हसन। बड़ी शानदार बहन है, पढ़ी लिखी है, जनता के साथ हमेशा जुड़ी रही, पिछले 4-5 सालों से लगातार ये फील्ड में काम करती रही। और फील्ड में काम करने का नतीजा ये हुआ कि उनको जनता एक बार लाख वोट तो से चुनाव जिताकर भेजने वाली है साथियों दिल्ली। अब आप ही बताइए कि कैराना से इकरा हसन कितने हजार वोट, सॉरी कितने लाख वोटों से चुनाव जीत कर जाएंगी। इनमें से कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है साथियों, जिनका नाम मैं गिनवाने वाला हूं। आप जरूर पूछे कि आधार क्या है, कौन से आधार पर ये लड़ेंगे, तो अंतिम में बताएंगे साथियों कि वो आधार क्या है और क्यों ये चुनाव इतने लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं साथियों। फिर दूसरा नाम आता है बदायूं से साथियों। तीसरा नाम बदायूं लोकसभा से धर्मेंद्र यादव, सॉरी अक्षय यादव का। बदायूं में शानदार प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने सारे किलों को, जो विरोधी किले थे उन सबको उखाड़ फेंक दिया है। जो समाजवादी पार्टी के चाहने वाले थे उनको फिर से पार्टी में ले लिया है। सारे के सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। अब आदित्य यादव, लगभग मान के चलिए आप, यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी पर चुनाव होता है साथ में। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जो महिला प्रत्याशी थी संघमित्रा मौर्य, वो किस हिसाब से चुनाव जीती थी, कैसे उनको हराया गया था धर्मेंद्र यादव को, ये आप सभी जानते हैं और किसी से छुपा नहीं साथियों। मंडी के पीछे जब गिनती होती थी तो वहां पर्चे मिले थे। किनके पर्चे मिले थे? धर्मेंद्र यादव के। पर्चे निकाल कर फेंक दिए गए थे मशीन से जो छपता है कि हम फलाने को वोट देकर आए, आप देख लीजिए फलाने का वोट छपा हुआ है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में वहां पर पर्चियां मिली थी साथियों। तो मैनपुरी का नाम अब आता है डिम्पल यादव का। 2,88,000 वोट से ये पिछला उपचुनाव जीती थी। अब यहाँ पर 3 लाख वोट पार करने की उम्मीद है इनसे, क्योंकि 3 लाख वोट मैनपुरी से ही समाजवादी पार्टी जीत सकती है बड़ी मजबूती के साथ। इनमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर जिनको है वो अनभक्त है, और जिनको नहीं है वो समाजवादी विचारधारा के हैं, इंडिया गठबंधन के चाहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मंत्री जी, उछल कूद मचा रहे हैं, इस डार से उस डार, इस जगह से उस जगह, लेकिन कोई फायदा नहीं है साथियों। पैसा नाजायज खर्चा कर रहे हैं, गरीबों को पैसा बांट दे, हम लोगों को दे दे ताकि हम लोगों का कुछ भला हो जाए, सिस्टम क्रिएट हो जाए बढ़िया। तो खैर भाजपा वाले देंगे नहीं इतना जल्दी। चलिए फिर आजमगढ़ चलते हैं धर्मेंद्र यादव की तरफ। अब निरहुआ भी बेचारा शांत हो चुका है, सर पटक पटक के परेशान हो चुका है कि क्या करे। अब सिर्फ कोरम पूरा करना है साथियों चुनाव का। बड़ी बड़ी रैलियां होगी 2-3, उसके बाद अखिलेश यादव का प्रचार, उनका प्रचार करने आएंगे धर्मेंद्र यादव का। शिवपाल सिंह यादव आएंगे, हो सकता है राहुल गांधी भी आए प्रचार करने उनका, धर्मेंद्र यादव का। एक बड़ी जीत आजमगढ़ में होने जा रही है। अब जितने हमारे आजमगढ़ के भाई बहन इस वीडियो पर देख रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि निरहुआ को इस बार क्या बनाओगे, मोर बनाओगे या कबूतर बनाओगे या कुछ और बनाओगे साहब।
क्योंकि वो बहुत फेंक रहा था साथियों कि आजमगढ़ में हमने 2 सालों में फ्लाईओवर बनवा दिया, ब्रिज बनवा दिया, मेट्रो चलवा दिया, ऐसे ऐसे लफाजी कर रहा था कि आजमगढ़ की जनता, अगर उसको वोट देने वाली जनता वो बात सुन ले तो उसको क्या कहे, जो शब्द नहीं निकलता है उस चीज के साथ। तो बताइए आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को कितने लाख वोटों से आप जीता होगे साथियों? हमारा जो आकलन है 1 लाख वोट से अधिक। फिर आ जाता है फिरोजाबाद का साथी अक्षय यादव। पिछला चुनाव आप जानते हैं क्यों हार गए थे, लेकिन जब ये चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, महंगाई बेरोजगारी दूर करने का चुनाव है, तो यहाँ पर ये भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 1 लाख वोटों से ये भी चुनाव जीते के साथ में। फिर संभल का साथी, संभल से जियाउर रहमान बर्क। इनकी जो स्थिति है बहुत ही शानदार है समाजवादी पार्टी की, जियाउर रहमान बर्क की। अब मान के चलिए 1 लाख वोटों से चुनाव जीत कर आने वाले हैं और इनका जनता सम्मान कर रही है। यहाँ पर बसपा जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रत्याशी खड़ा की थी मुस्लिम उम्मीदवार, वो अब बेकार कोई काम के नहीं है साथी, क्योंकि यहाँ पर अब एक मुश्त होकर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान भाई खड़ा है, कंधा से कंधा मिलाकर, और हर चुनाव में खड़ा रहता है साथियों। वो ऐसी कौम है जब जिसका साथ देती है उसकी सरकार बन जाती है साथियों। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का शुरू से साथ देना शुरू किया और उनके लिए अखिलेश यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं साथियों। सरकार में थे तो अच्छे अच्छे काम किए थे सभी के लिए। तो फिर चलिए आगे मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, हरिंदर मलिक चच्चा की। अब जितने भी हमारे मुजफ्फरनगर के भाई लोग होंगे, बहन लोग होंगी, वो हरिंदर मलिक के बारे में जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गिनती वोटों वाली, जिस दिन वोट पड़ने वाली दिन थी उस दिन काफी जद्दोजहद की, लेकिन दाल गला नहीं साथियों। दाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहले नमक डाल दिया था, इसलिए दाल गले कहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर बहुत ही शर्मनाक हार हारने जा रहे हैं साथियों, और हरिंदर मलिक जी 1 लाख वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। फिर मुरादाबाद से रिचु वीरा जी मैदान में है। इनके पास 2 मौके हैं, एक मौका तो मिल चुका है पहले, दूसरा मौका फिर होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर ये चुनाव जीतेंगी तो यहाँ पर चुनाव नहीं होगा, अगर ये चुनाव यहाँ पर हारेंगे तो चुनाव यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर भी इनकी जो स्थिति है, जब हम लोग ग्राउंड में बात किए तो लगभग हिंदू मुसलमान जितने भी दोनों समाज के लोग थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी लोगों ने इनको मिलकर 1 लाख वोटों से पार कर दिया साथ में। 1 लाख वोटों से चुनाव जीत जाएंगे। हो सकता है 90,000 के आसपास हो आंकड़ा, लेकिन ये बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, चुनाव जीत कर आएंगे सर। फिर अम्बेडकर नगर का लालजी वर्मा साहब। वर्मा जी बहुत ही फार्म में है साथी, एकदम से 20-20 बनाए हुए हैं। खड़े होते हैं तो बल्ला थोड़ा सा लगाते हैं, 6 रन चला जाता है। वही हाल आज लालजी वर्मा का साथी है। बड़े बढ़िया मैदान में खेल रहे हैं, एकदम से सटीक बल्लेबाजी कर रहे हैं और जनता इनके साथ खड़ी है साथियों महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर। फिर गाजीपुर का अफजल अंसारी, ये भी 1 लाख वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है साथियों। ये आप कहीं पर जो नाम मैं बता रहा हूँ आप लिख लीजिए डायरी पर। चुनाव के बाद आपसे हम मिलेंगे, वीडियो बनाएंगे इन सभी पर फिर से। फिर घोसी का राजू राय, यहाँ पर भी आप जानते हैं कि राजू राय की क्या स्थिति है, कोई किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर 1 लाख वोटों से ये भी चुनाव जीत कर आएंगे साथियों। फिर नाम आता है साथियों रामपुर का मोहिबुल्ला खान साहब नदवी साहब का। नए नए प्रत्याशी हैं, शुरू में आए थे तो उनका विरोध हुआ था, लेकिन जैसे जैसे जनता समझदार हुई 14 से 15 दिन में सारे के सारे मामले फिट हो गए समाजवादी पार्टी के पक्ष में साथियों, और बड़े मजबूती के साथ चुनाव जीत कर आ रहे हैं। फिर जौनपुर का बाबू सिंह कुशवाहा, और ये भी बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं। माहौल बनता जा रहा है समाजवादी पार्टी के प्रति जौनपुर में, और ये चुनाव जीत कर ही आएंगे 1 लाख वोटों से सर। कौशाम्बी से सबसे नया उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज। मान के चलिए ये जो नौजवान शख्स है ये भी 80-90 हजार 1 लाखों के अंतर से चुनाव जीत कर आएंगे साथियों। अब जितने भी हमारे भाई बहन अब कह रहे थे आधार क्या है, तो भाइयों आधार यही है, महंगाई आधार है, बेरोजगारी आधार है, आप पढ़ रहे हो आपको नौकरी नहीं मिल रही है, वही आधार। बच्चे परीक्षा देते हैं पुलिस पेपर लीक हो जाती है, यह आधार। नौजवान सिलेंडर के लिए परेशान है, घर में सिलेंडर लाता है 10 से 15 दिन ही, समझो महंगाई में उसकी स्थिति इतनी खराब है कि एक घर में मान के चलिए छोटा से छोटा परिवार है तो 15 से 20 दिन ही सिलेंडर चलता है, फिर अगले फिर लाने के लिए 800 से 900 रुपए खर्चा करना पड़ता है साथ, इतना महंगा सिलेंडर हो चुका है। अब डर के मारे मोदी जी ने रेट घटा दिया, काहे घटा दिया कि चुनाव में हालत खराब हो जाएगी साहब। लेकिन आटा दाल चावल के भाव ही आधार है। जनता महंगाई पर चुनाव लड़ रही है, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ रही है, और जनता इन लोगों के साथ खड़ी है। 1 लाख से अधिक चुनाव में वोट जीत के आएंगे साथियों। अब जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाली है, ये कहीं पर आप लिख लीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।